गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रॉस एल्डोल और क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन और फिर इनके कुछ एग्जांपल्स वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन या क्रॉस एल्डोल रिएक्शन की। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स लेने हैं। क्रॉस का मतलब ही होता है अलग अलग। तो जब दो अलग अलग कार्बोनिल यौगिक लेंगे, मतलब हम एल्डिहाइड्स भी दो ले सकते हैं, दो कीटोन्स भी ले सकते हैं और एक एल्डिहाइड और एक कीटोन भी ले सकते हो आप। तो लिखा है यहाँ पे कि जब हम दो अलग अलग एल्डिहाइड, दो अलग अलग कीटोन या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, जिसमें अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यह है कि जिसमें या तो दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो या कम से कम एक के पास। तो एल्डोल संघनन में जैसे हम दो एल्डिहाइड्स लेते थे और दोनों समान लेते थे, तो दोनों पे अल्फा हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे हम दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स ले रहे हैं या दो डिफरेंट कीटोन्स ले रहे हैं या एक एल्डिहाइड या एक कीटोन, कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ पर रिक्वायरमेंट ये है, ज़रूरी ये है कि दोनों के पास या तो हाइड्रोजन हो, अल्फा हाइड्रोजन, या किसी एक के पास हो तो भी काम चल जाएगा। फिर अभिक्रिया हम उसी की प्रेजेंस में कराएंगे, तनुछार या तो NaOH या KOH या बेरियम हाइड्रोक्साइड। और फिर ये पूरी की पूरी अभिक्रिया क्या कहलाती है? क्रॉस एल्डोल। इंग्लिश में भी डेफिनेशन है, व्हेन टू डिफरेंट एल्डिहाइड एंड टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स लाइक टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स, टू डिफरेंट कीटोन्स और वन एल्डिहाइड एंड वन कीटोन इन विच ईदर बोथ, या तो दोनों के पास या एटलीस्ट एक के पास क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन। तो जब हम उनको ट्रीट करेंगे किसकी प्रेजेंस में? NaOH, KOH या बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो ये रिएक्शन क्रॉस एल्डोल कहलाएगी। चलिए अब रिएक्शन से समझते हैं। अभी मैंने जो एग्जाम्पल लिया है इसमें क्या है? एक लिया है मैंने इथेनॉल और एक लिया है मैंने मीथेनॉल या फॉर्मल्डिहाइड। इथेनॉल के पास आप देख सकते हो अल्फा हाइड्रोजन है, मीथेनॉल पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अगर मैं दोनों ही एल्डिहाइड्स, जैसे मैं मीथेनॉल की जगह मान लीजिए प्रोपेनॉल ले लेता हूँ, तो उस पर भी अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो दिक्कत क्या आती है कि जब हम दो ऐसे एल्डिहाइड्स ले लेते हैं जिन पे दोनों पे अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो हमें एक मिश्रण प्राप्त होता है एल्डोल रिएक्शन में उत्पाद का, जिसमें कि चार डिफरेंट डिफरेंट यौगिक्स बनते हैं। जो उत्पाद बनेगा उसमें कितने कंपाउंड्स बनेंगे? चार। कब? जब आप दोनों एल्डिहाइड्स ऐसे ले लोगे जिसपे अल्फा हाइड्रोजन है। अभी जो मैंने एग्जांपल लिया है उसमें इथेनॉल और मीथेनॉल लिया है, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, एक के पास नहीं है। तो सिर्फ कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे? दो। ठीक है, तो अभी मैं इसी को समझाता हूँ, फिर और एग्जांपल्स लेंगे। अब ये प्रोडक्ट आप कैसे बनाओगे ये समझ लो, बहुत आसान है। आप जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसको आप अल्कोहल में परिवर्तित कर दो। तो देखो, फॉर्मल्डिहाइड पे नहीं था, मैंने इसे कैसे लिखा? HCHCH2। इस ऑक्सीजन को मैंने ऊपर कर दिया, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया CH2O, और इसको फिर ये H कहाँ से दिया है? ये दूसरे एल्डिहाइड के अल्फा कार्बन से दिया है। ये तो अल्फा कार्बन है, इसका एक H अगर आप यहाँ पे दे चुके हो तो यहाँ पे बचा क्या होगा? CH2CHO। उसे ला के यहाँ पे इसके साथ जोड़ दो, CH2CHO बन गया आपका क्रॉस एल्डोल का एक उत्पाद। ठीक है, एक रिएक्शन हो गई पूरी। अब दूसरी रिएक्शन क्या हो सकती है? दूसरी रिएक्शन सिर्फ एल्डोल वाली होगी। ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना, ये भी तो चांसेस हैं कि इसके दो अणु आपस में ही एल्डोल बना लें। तो हमने जो कल रिएक्शन पढ़ा था कि हम इसे ऐसे लिख लेते हैं CH3CHO, CH3CHO। एक को आपने अल्कोहल में परिवर्तित किया और इसको जो है हाइड्रोजन दिया है वो यहाँ से दिया है, तो यहाँ पे बचा CH2CHO। तो यहाँ पे दो उत्पाद बने, एक तो आपस में रिएक्शन करने से और एक इसके खुद के दो मॉलिक्यूल्स के रिएक्शन से। ठीक है, क्रॉस कैनिज़ारो देख लेते हैं पहले। क्रॉस कैनिज़ारो, कैनिज़ारो में हम दो ऐसे एल्डिहाइड्स लेते थे जिन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता था। क्रॉस में हम दो अलग अलग एल्डिहाइड्स लेंगे, मतलब कैनिज़ारो में हम दोनों एल्डिहाइड समान लेते थे, लेकिन क्रॉस कैनिज़ारो में दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स लेंगे जिन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है यहाँ पे कि एक एल्डिहाइड उसमें से हमेशा फॉर्मल्डिहाइड होगा। क्रॉस कैनिज़ारो में एक एल्डिहाइड हमेशा कौन सा होगा? फॉर्मल्डिहाइड। ये कभी नहीं चेंज होगा। यहाँ पे आप परिवर्तित करते रहो, आपने बेंजल्डिहाइड लिया है या कोई और एल्डिहाइड ले सकते हो जिस पे अल्फा हाइड्रोजन ना हो, लेकिन ये हमेशा रहेगा।
जैसे कैनिज़ारो रिएक्शन में हम रिएक्शन किसकी उपस्थिति में कराते थे, सांद्र KOH या NaOH, अभी भी वही होगा। उत्पाद कैसे बनाना है आपको, आपको याद रखना है कि जो फॉर्मल्डिहाइड वाला पार्ट होता है ना मिथेनॉल का, वही हमेशा कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट होगा। तो फॉर्मल्डिहाइड से आप कौन सा एसिड बना सकते हो, फॉर्मिक एसिड HCOH, लेकिन H की जगह पर कौन आएगा, पोटेशियम। ये कल भी बताया था मैंने कि जो भी आप क्षार लेते हो उसका जो मेटल वाला पार्ट है वो लग जाता है और हमें एक सॉल्ट मिलता है, एक लवण मिलता है। तो जब आपको ये याद होगा कि फॉर्मल्डिहाइड वाला पार्ट हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण बनाएगा, तो जो दूसरा वाला एल्डिहाइड है वो अल्कोहल बनाएगा। तो आप देख सकते हो बेंजीन पे जो CHO वाला पार्ट था उसने क्या बना दिया, बेंजीन पे CH2OH, तो बेंजाइल अल्कोहल मिल गया और पोटेशियम सॉल्ट मिला फॉर्मिक एसिड का। एक और एग्जांपल पहले इसी का देख लेते हैं। मान लेता हूँ मैंने फॉर्मल्डिहाइड दिया और मैं यहाँ पे ये एल्डिहाइड ले लेता हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हो फिर से ये फॉर्मल्डिहाइड है, इस पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और इस पे ये अल्फा कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन इसके पास भी नहीं है। कॉन्सनट्रेटेड NaOH ले लेते हैं, सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो फिर से ये किस में परिवर्तित होगा, HCOONA में। तो बस ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, CH3 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 अल्कोहल में, ठीक है। तो क्रॉस कैनिज़ारो में ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, हमेशा आपको एक फॉर्मल्डिहाइड लेना है और बाकी बेंजल्डिहाइड ले लो या फिर कोई और एल्डिहाइड अपनी मर्जी से बना लो जिसमें कि अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। बेसिकली एग्जाम में आप ये रिएक्शन ही याद रखो, अगर एक सिंपल सा डेफिनेशन और आपसे एग्जांपल पूछा जाता है, नहीं रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आएगा तो आपको खुद ही दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स दिए होंगे जिन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, उसमें एक आपको फॉर्मल्डिहाइड जरूर दिखेगा, बस उस फॉर्मल्डिहाइड को फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट बना दो और जो दूसरा वाला एल्डिहाइड दे रखा है उसके एल्डिहाइड वाले पार्ट को अल्कोहल में परिवर्तित कर दो। तो ये है आपका क्रॉस कैनिज़ारो। क्रॉस एल्डोल के हम और एग्जांपल्स देखते हैं। तो अब हम ले लेते हैं जैसे CH3 CHO और एक ले लेते हैं प्रोपेनल। मैंने कहा था इससे चार चार प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आप कोशिश करना कि ये वाला एग्जाम्पल तो ना ही लो, ठीक है। आप एक एल्डिहाइड ऐसा लो जिसपे कि अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, दूसरा फॉर्मल्डिहाइड ही लेना। लेकिन अगर एग्जाम में खुद ही रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आ गया कि इथेनल और प्रोपेनल का क्रॉस एल्डोल कराओ या डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कराओ, तो हमें ये भी आना चाहिए। तो आप देखो कैसे करोगे, आप एक एल्डिहाइड को अल्कोहल में परिवर्तित करो, जैसे इस वाले को आप अल्कोहल में परिवर्तित करोगे तो ऐसे लिखोगे, तो CH3 CHO को ऊपर करके इसको H दिया। अब आपको एज्यूम करना है और मान लेना है कि इसको जो हमने हाइड्रोजन दिया वो कहाँ से दिया है, यहाँ से दूसरे वाले के अल्फा कार्बन से। तो आप एक को तो अल्कोहल में परिवर्तित कर रहे हो और दूसरे एल्डिहाइड के अल्फा कार्बन का यहाँ पे आपने हाइड्रोजन दे दिया, तो अब यहाँ पे क्या बचा, CH, उसको लाके इसके साथ ही जोड़ दो, तो CH CH, इसके साथ CH3 था नीचे, इधर CH, ये तो बना एक उत्पाद। अब आपने इसको अल्कोहल में कन्वर्ट किया था, अब इसको अल्कोहल में परिवर्तित करो, तो CH3 CH2 CHOH, तो इसको आपने ये हाइड्रोजन कहाँ से दिया, इस वाले से, ठीक है। तो अगर इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे बचा क्या, CH2, तो इसके लाके CH2 के साथ क्या जोड़ दो, CHO, दो उत्पाद बन गया। अब तीसरा उत्पाद क्या बनेगा, अभी तो हमने पहले इसको इसके साथ जोड़ा, इसको इसके साथ जोड़ा, क्रॉस हो गया। अब नॉर्मल एल्डोल भी तो बनेगा, नॉर्मल एल्डोल का मतलब आप ये मान के चलो थोड़ी देर के लिए कि ये उपस्थित ही नहीं है, ठीक है। तो इसके दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करना स्टार्ट कर देंगे और दो मॉलिक्यूल्स अब इसके आपस में स्टार्ट करेंगे रिएक्शन करना। तो जैसे नॉर्मल एल्डोल होता है CH3CHOH और फिर इसी का एक H इसको मिला है, तो बना क्या, बचा क्या, CH2CHO, ये बनेगा। फिर ऐसे ही इसके दो मॉलिक्यूल सब आपस में रिएक्ट करेंगे, एल्डोल बनाएंगे। ये क्रॉस नहीं है, नॉर्मल एल्डोल है। क्रॉस एल्डोल में क्रॉस के तो दो उत्पाद बन गए, अब आपस में भी रिएक्शन करेंगे इसके दो मॉलिक्यूल्स, इसके दो मॉलिक्यूल्स। तो इसके जब दो मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CHOH हो गया।
फिर इसको H हमने उसी के दूसरे मॉलिक्यूल को यहाँ से दिया होगा, तो CH CH3 CH। इस तरीके से टोटल 1 2, ये तो क्रॉस वाले थे, फिर 3 4, ये टोटल हमारे पास कितने उत्पाद बनेंगे? 4। अब कुछ रिएक्शंस मैं आपको दे रहा हूँ, आप खुद कंप्लीट करोगे उन्हें। एक तो ये आपका क्रॉस एल्डोल है, जिसमें प्रोपेनल दे दिया मैंने और एक फॉर्मल्डिहाइड दे दिया, ठीक है। तो ये डाइल्यूट NaOH, या आप इसे तनु NaOH लिख लो, इसकी उपस्थिति में होगा। और एक रिएक्शन मैं आपको देता हूँ क्रॉस कैनिज़ेरो का। ये कराना है कॉन्सेंट्रेटेड KOH या सांद्र KOH। फिर एक रिएक्शन और डिस्कस कर लेते हैं, हेल बोलहार्ड जालिंस्काई रिएक्शन, जिसे शॉर्ट में हम HBZ बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये रिएक्शन किसके लिए है? कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए। और इसमें अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, या ये कह दो कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। रिएक्शन क्या है? ऐसा कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे मैंने ये एग्जांपल ले लिया, जिसपे कि अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होगा, उसकी अभिक्रिया आप हाइड्रोजन से कराओगे रेड फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस की उपस्थिति में। X2 का मतलब कोई हेलोजन है, जनरली यहाँ पे क्लोरीन लेते हैं हम या ब्रोमीन लेते हैं। जो हेलोजन होगा या क्लोरीन होगा या ब्रोमीन। तो रिएक्शन क्या होती है, अल्फा कार्बन का एक हाइड्रोजन हट जाएगा और वहाँ पे हेलोजन लग जाएगा और HX बाहर निकल जाएगा। मतलब किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन पे हेलोजन लगाने के लिए रिएक्शन का नाम है हेल बोलहार्ड जालिंस्काई रिएक्शन। एक एग्जांपल से समझते हैं, CH3COH और मैंने आपको दे दिया Cl2, किसकी उपस्थिति में? रेड फॉस्फोरस। तो जैसे ही आपने लाल फॉस्फोरस देखा और हेलोजन देखा और कार्बोक्सिलिक एसिड, आप समझ जाओगे ये HBZ रिएक्शन है। क्या करना है आपको? अल्फा कार्बन का एक हाइड्रोजन हटा के वहाँ पे क्लोरीन जोड़ दो, तो CH3 की जगह पर क्या बचेगा? CH2, वहाँ पे एक आ गया क्लोरीन, बाकी ऐसे रहेगा, निकल के आ जाएगा HCl। क्या बन गया? क्लोरो एसिटिक एसिड, या क्लोरो एसिटिक एसिड, हाँ अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड बोलोगे इसे आप, क्योंकि ये पोजीशन अल्फा है। तो अल्फा क्लोरो एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड, या फिर IUPAC नाम में आप इसे 1 2 पढ़ोगे, 2 क्लोरो एथेनोइक एसिड। एक एग्जांपल और देखते हैं, अगर मैं आपको प्रोपेनोइक एसिड दे दूँ और आपको रिएक्शन कराना है किससे? Br2 से, किसकी उपस्थिति में? रेड फॉस्फोरस। तो फिर ये अल्फा कार्बन है, CH3 ऐसे ही रहेगा, अल्फा कार्बन का H हट के वहाँ पे क्या आ जाएगा? Br, फिर COH और बाहर क्या निकल जाएगा आपका? HBr। तो ये हो गई हमारे पास हेल बोलहार्ड जालिंस्काई रिएक्शन।